आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा और उसके बाद आपके किए गए कमेंट के जवाब भी दूंगा। आखिर में आपसे शिकवे के साथ इजाज़त चाहूँगा, तो वीडियो का कोई सा स्किप नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन एक 2004 से तख्लीक किया गया। 2004 से अब तक बेशुमार मुलाजमीन को प्लाट या मकान मिल चुके हैं, बेशतर को प्लाट मिले हैं। उसमें बहुत से मुलाजमीन जिनको अवेयरनेस न होने की वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। चांद मुलाजमीन जो ड्यूरिंग द सर्विस वफात पा गए थे, उनके बच्चों को मुश्किलात पेश आईं। उनकी फैमिलीज़ ने अवेयरनेस ना होने की वजह से कोई डॉक्यूमेंट बाज़ दफ़ा इनके मिसप्लेस हो जाते हैं, तब भी इन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। या फिर वो स्टेटस ही अपडेट नहीं कराते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीएनआईसी तब्दील हो गया, वो किसी और जगह यानी शिफ्ट हो गए, या फिर पहले शहर में थे जब वो उनके पेरेंट्स मुलाजमीन थे, बाद में उन्हें रिटायर्ड होने के बाद अपने आबाई इलाका में जाना है तो वहाँ से ख़ुद किताबत भी ना हो सकी। इसके बाद कुछ ऐसे भी मसाइल थे जो लोगों को दरपेश है। अगर 2015 में 14 में कोई रिटायर हुआ और उसके साथ रिटायर्ड होने वाला कोलीग जो कि 18 में 19 में वो प्लाट या मकान ले चुका है, अब उन्हें प्लाट नहीं मिला। जब वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो और परेशानी हो जाती है कि हम पहले रिटायर्ड हुए और आपको बाद में रिटायरमेंट के साथ ही प्लाट मिल गया। इसकी क्या वजूहत हैं? ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, ये टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। इन पे बात आप कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट कीजिए तो आपको तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर आना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं, ज़ाहिर है ये आपकी मालूमात के लिए चैनल क्रिएट किया जाता है। बावजूद इसको मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ, इस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि हमारे जो वीडियोस हैं चैनल की, इन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, फिर भी हम इस कंटेंट को जारी रखे हुए हैं। इसके बाद है जी, जब भी आप कोई भी पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आपकी कोई सीएनआईसी पे एड्रेस अपडेट किया जाता है, या फिर आप कोई रिहाइश अपनी तब्दील करते हैं, जो पीजीएसएचएफ के सबमिटिंग के दौरान आपने फॉर्म में दर्ज की थी, अगर वो तब्दील है तो बराए मेहरबानी वो लाजमी तौर पर आगाह किया करें, फाउंडेशन को आगाह क्या करें, ताकि नेक्स्ट आपकी जो है ना सोसाइटी में जब भी कोई बैलेटिंग हो यानी ऑफर लेटर हो, आपके मकान तक पहुंच जाए, आप तक पोस्ट मिल सके, लेटर मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट है जी, जिन लोगों की किसी वजह से डिटेक्शन रुक चुकी है, हालांकि उनकी डिटेक्शन जारी रहनी चाहिए थी, फिर भी वो यानी कि इस चीज़ से बेफिक्र रहते हैं, और जब दूसरे लोग इससे प्लाट ले लेते हैं और उनकी बारी आती है तो उनकी डिटेक्शन ही कैंसिल होती है। तो इस डिटेक्शन को कंटिन्यू करें। जिन लोगों की रुक गई है, हालांकि 5-7 ऐसे काफ़ी लोग हैं, मेंबर्स हैं, जिन्होंने मैसेज किए कि हमारी तो 2 किस्तें काटी गई, 5 काटी गई, 10 काटी गई। तो इनको कंटिन्यू करा लेना चाहिए। महकमे को इत्तला दें आप फाउंडेशन को, और उसको जारी करें, ख़जाने से डिटेक्शन जारी करें। नेक्स्ट है जी कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, मेंबर्स हैं, जिन्हें अपने रिलेशनशिप का इल्म नहीं होता। तो रिलेशनशिप आप अगर अपने सबका बैकअप रखा करें, डॉक्यूमेंट का एक मुलाजिम के लिए बैकअप ही सब कुछ होता है। जब आप किसी भी चीज़ का बैकअप लेते हैं तो आपको वो तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो आपको उस पे रिलेशनशिप नंबर मिल जाएगा। इसी रिलेशनशिप के तवस्सुत से तो आप अपना स्टेटस जान सकते हैं। नेक्स्ट है जी, एक सवाल है जी, हमारे ज़हीरुल हसन साहब हैं मेंबर, उन्होंने क्या है कि ग्रेड 21 के बारे में कुछ बताएं जी। ग्रेड 21 के बारे में तो आपने सिटी मेंशन नहीं की, किस सोसाइटी के बारे में आप सवाल कर रहे थे ग्रेड 21 के बारे में। नेक्स्ट में इन्होंने ये आखिर में कहा है कि ये फ्रॉड है। तो आप अपने ये आपके जज्बात से पता चल रहा है कि आप गुस्से में हैं।
आपकी लैंग्वेज से पता चल रहा है गुस्से में हैं। आपका गुस्सा बजा तौर पर है। एक इंसान जो कि अरसा दराज तक गवर्नमेंट मुलाजिम रहा हो और रिटायर्ड होने पर उसे प्लाट या मकान नहीं मिलता, तो ज़ाहिर सी बात है उसका गुस्सा बजा है। और हर साल ये अपडेट जारी कर दी जाती है कि सीनियरिटी लिस्ट आ गई। अब सीनियरिटी लिस्ट अपडेट हो गई, किसी का 20 था तो वो 25 चला जाता है, 50 चला जाता है। 3-3 साल तक वेट करने के बाद कुरानंदाजी नहीं हो पाती, या फिर 1000 में से कोई 50 या 100 लोगों को प्लाट मिल जाते हैं, बाकी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा जाए। तो इससे एतमाद उठ गया है फाउंडेशन पर लोगों का, क्योंकि जो इसके मकासद थे वो अब जो है ना फोत होने लग गए हैं। क्योंकि हर साल मुलाजमीन की यही सोच थी कि अब प्लाट हम मेंबर हो चुके हैं तो हर साल हमें प्लाट मिल जाएंगे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हम इन्हें बेचकर या फिर इसके जो ना कारोबार में लगाएंगे, अपने औलाद फैमिलीज़ को फाइनेंशियल यानी कि उसका सहारा देंगे, या किसी को कारोबार करना है, किसी ने घर बनवाना है, तो ये उनके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं, उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। अब आ जाते हैं अदील इलियास साहब, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सर 5 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करें तो इस टाइम जो है ना ये टाइम मुनासिब है। तो शुक्रिया अदील इलियास साहब, आपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 5 बजे का टाइम चूज़ किया। अगर बहुत ज़्यादा लोग इस पे जो है ना कमेंट करते हैं टाइमिंग के बारे में, तो हमें 10 कमेंट कम अज़ कम चाहिए कि जिस टाइम हम लाइव स्ट्रीमिंग करें। तो हमारे चैनल पे जब वीडियो को देखने वाले, वॉच करने वाले लाइव पे ना आए तो वीडियो डेड हो जाती है, चैनल का नुकसान होता है। नेक्स्ट है जी, ये हैं जी मुश्ताक साहब हैं जी, मुश्ताक सईद शाह साहब। ये कहते हैं कि 6 बजे का टाइम मुनासिब है। जी मुश्ताक सईद साहब, आपका शुक्रिया, आपने 6 बजे का टाइम चूज़े। 6 बजे कोशिश करेंगे, कभी 5 बजे, 6 बजे, और कुछ लोगों ने 8 बजे का ज़्यादा यानी प्रेफर किया है टाइम, ये बेहतर रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप अगर तमाम लोग मेरी वीडियोस को शेयर करते रहे, कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहे। अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी इस प्लेटफॉर्म से जो आपकी ज़रूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैं जी, ये है जी बाबर हुसैन साहब हैं, मोबाइल नंबर नहीं दिया। जी मोबाइल नंबर मैं दे चुका हूँ, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 030860600207, 030860600207 मेरा मोबाइल नंबर है। इसके अलावा 03168565 ये भी आप डायल कर सकते हैं। इनमें से जो भी जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं, करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट है जी सवाल, लाहौर में कोई और हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है या नहीं। लाहौर में देखें जी, पहले तो ये जो वेटिंग में जो मुलाजमीन मेंबर्स हैं, इनको ये प्लाट पूरा कर नहीं सकते। जहाँ पे सोसाइटीज़ इन्होंने बना रखी है, ज़मीन भी अवेलेबल है, काम भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इतनी स्लो, और इसमें ज़ाहिर है अगर सियासी बंदे अगर इदारों में बिठाएंगे, नाअहल बंदे बिठाएंगे, तो इदारों की कारकर्दगी मुतासर होगी। तो इसी वजह से इसकी भी मुतासर है। आए रोज़ इसकी जो है ना फैसलाबाद का भी लोगों का ये शिकवा है कि वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। इसी तरीके से कोई उसकी जो है ना वो जो दूसरी सोसाइटीज़ में है फैसलाबाद में वो नहीं मिल रही। इसके अलावा जी कुछ लोग ऐसे हैं वो रब्ता करना चाहते। एक बार आप अगर कॉल करते हैं, डायल नंबर करते हैं, आपको नंबर आपका यानी कि कॉल रिसीव नहीं की जाती, तो आप अगेन आधा घंटा या 20 मिनट बाद आप दोबारा डायल कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आपका भाई हूँ, और काफ़ी मुझसे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं तमाम का एहतराम करता हूँ। शिकवा मेरा ये है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो ये मुझे चैनल छोड़ना पड़ेगा, और आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है ये हमें डिसकंटिन्यू होगी। इसके बाद यह है कि लोगों को के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर भी कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। साथ ही इससे ऐड जो रन होते हैं उससे हमें अर्निंग होती है, और अगर वो उससे अर्निंग नहीं होती, हम आपको यानी कि इंफॉर्मेशन हमारी जो
दूसरे दोस्त अहबाब हैं, कुछ टीम का हिस्सा हैं, हेड ऑफ़िस से लेते हैं, मुख्तलिफ सोर्स और अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, क्योंकि पूरे पंजाब के हर एम्प्लॉय मुअज़्ज़ज़ मेंबर से मेरा राब्ता होता है। तो हर किस्म का जो एक्सपीरियंस है, मालूमात हैं, मेरे पास होती हैं, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।